हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल केमथाट एजुकेशन पर। दोस्तों, हम सभी लोग पढ़ रहे थे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, यानी कि एल्कोहल को कैसे बनाया जाता है केमिकल मेथड से, यानी कि कोई भी रिजेंट का प्रयोग करके हम कैसे एल्कोहल बनाते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो हमने इससे पहले दो के बारे में पढ़ चुका है, फ्रॉम एल्किल हैलाइड, और दूसरा हमने पढ़ चुका है क्या चीज़, फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन के साथ कैसे हम लोग बनाते हैं, इन दोनों के बारे में हम लोगों ने पढ़ चुका है कि किस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, एल्कोहल को बनाएंगे। आज के इस वीडियो में तीसरा वाला हम लोग देखेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसका नाम है आपका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, यह रिएक्शन आपके हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसमें एल्कीन से हम लोग क्या करते हैं, एल्कोहल बनाते हैं। कैसे? एल्कीन से एल्कोहल हम लोग बनाते हैं। ठीक, क्या क्या विधि लगा करके बनाई जाती है, कैसे बनाई जाती है, इसके लिए हम लोग देखते हैं। इसको देखने से पहले हम ये जान लें कि ये कहाँ कहाँ पूछता है। आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछ देगा। ठीक, आपके IIT JEE के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसके साथ साथ आपके नीट के भी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, अगर आप CUT इंट्रेंस का एग्जाम देंगे BSc में एडमिशन के लिए, तो यहाँ पर भी यहाँ से एक क्वेश्चन आ जाता है। यानी कि आपके हर एक एग्जाम के लिए हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके कुछ हम लोग पहले प्रॉपर्टीज़ के बारे में देख लेते हैं कि यह क्या करता है। यह जो है कि एंटी मार्कोनिकॉफ के रूल को फॉलो करता है। इट फॉलो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। जब तक हम लिख रहे हैं तब तक आप कमेंट करके बता दीजिए कि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है, इसके बारे में आप लोग बता दीजिए। ठीक है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को यह फॉलो करता है। ठीक, दूसरा इसमें जो है कि क्या होता है, B2H6 यानी कि डाइबोरेन का हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, डाइबोरेन का इसमें यूज किया जाता है। इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, तो इसका स्ट्रक्चर होता है एक बोरान से, एक बोरान यहाँ पर, दूसरा बोरान यहाँ पर। ये जो है कि हाइड्रोजन से जुड़ा रहता है। एक हाइड्रोजन ये इस प्रकार से, और दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पर इस प्रकार से जुड़ा रहता है। एक एबव द प्लेन होगा और एक बिलो द प्लेन होगा। ठीक, और यहाँ पर दो हाइड्रोजन क्या होंगे, प्लेन में होंगे। यह फार्मूला है किसका, यह फार्मूला है आपका B2H6 का। ठीक, ये B2H6 के फॉर्म में रहता है, लेकिन जब ये रिएक्शन करने जाता है तो यह जो है कि अपने आप को ब्रेक कर लेता है और 2BH3 बना लेता है। ठीक है, इसी से इसका रिएक्शन होता है। तो चलिए हम लोग अब रिएक्शन देखते हैं। जब कभी भी यदि एल्कीन पर CH2 डबल बॉन्ड CH2 पर BH3 का अटैक किया जाए, तो ये क्या करता है, ये सबसे पहले एक इंटरमीडिएट बनाता है, बहुत ही प्यारा सा CH3 CH2 का। यहाँ पर हमको जो है कि 3 मॉलिक्यूल लेना पड़ता है, होल थ्राइस और B, ये चीज़ बनता है। और इसके बाद इस पर हमको क्या करना पड़ता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड का रिएक्शन कराते हैं। किसके प्रेजेंस में, बेस के प्रेजेंस में। हाइड्रोजन परऑक्साइड क्या है, एसिडिक इन नेचर होता है, जो कि अम्ल होता है, जो कि H+ देने का टेंडेंसी रखता है। यह जो है कि एसिडिक इन नेचर है। ये जो है क्या करता है, H+ डोनेट करता है। इसके बारे में हम मैकेनिज्म में आगे हम सब चीज़ सीखेंगे। तो ये यहाँ पर क्या होगा, जब इसके साथ रिएक्शन कराया जाएगा, इसके भी 3 मॉलिक्यूल आएंगे, और ये जो है कि सिर्फ कैटेलिटिक अमाउंट में रहेगा। बेस को हम सिर्फ कैटेलिस्ट की तरह एकदम थोड़ा सा इसको लेंगे, कैटेलिटिक अमाउंट, बस इसका एक मॉलिक्यूल रहेगा तो भी ये रिएक्शन प्रोसीड कर जाएगा। कैटेलिटिक अमाउंट में इसको लेंगे, तो जब ये रिएक्शन होगा तो क्या हो जाएगा, CH3 CH2 OH बन जाएगा। कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, 3 मॉलिक्यूल बनेंगे। देखिए बहुत ही ईजी रिएक्शन है। हमने यहाँ पर क्या किया, एल्कीन लिया, इस पर BH3 के साथ रिएक्शन हुआ, तो ये हमारा जो है कि ट्राई एल्किल बोरेन बना, और इस ट्राई एल्किल बोरेन पर हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराया इन प्रेजेंस ऑफ बेस, तो क्या हो गया, एल्कोहल मॉलिक्यूल बन गया।
बहुत ही सिंपल यह रिएक्शन है। एक बार अगर आप मैकेनिज्म को समझ जाते हैं तो आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। ठीक है, उसको समझने से पहले, मैकेनिज्म को समझने से पहले हम समझेंगे किसके बारे में, BH3 के बारे में। ये BH3 सबसे पहली बात क्यों B2H6 के फॉर्म में रहता है और यह क्यों रिएक्शन में इसको लिया गया है, इसको हम लोग देखते हैं। देखिए, जो हमारा बोरान है इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखे तो क्या होता है, 1s2 2s2 और 2p2 2p1 सॉरी, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है तो पांचों को हम इस प्रकार से दिखा देंगे। ठीक है, p ऑर्बिटल में यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन है। जब हाइड्रोजन आएगा बॉन्ड बनाने तो क्या करेगा, s वाला इलेक्ट्रॉन एक्साइट करा करके p ऑर्बिटल में भेजेगा। तब 5b स्टार, ये है आपका ग्राउंड स्टेट पर और ये है आपका एक्साइटेड स्टेट पर। क्या हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, 1s2 2s1 और 2p2। बहुत सही। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर जो है कि 2 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से हो जाएंगे। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अब जब हाइड्रोजन आएगा इसके साथ बॉन्डिंग करने तो एक हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके इसमें, दूसरा हाइड्रोजन अपना दूसरा इलेक्ट्रॉन लेके इसमें और तीसरा हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के इसमें आ जाएगा। ठीक, अगर यहाँ पर हम देखें तो क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनेगा, B H H और H। ये जो है कि ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर है। ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर है और इस स्ट्रक्चर में देखिए ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर है हमारा। ये थोड़ा सा ना ये मार्कर कभी कभी काम करना बंद कर देता है। ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर है, इसका हर एक बॉन्ड एंगल कितना है, 120 डिग्री है। ठीक है, तो देखेंगे इसमें तो क्या हुआ है, इसका हाइब्रिडाइजेशन आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसके पास सिर्फ और सिर्फ 6 ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मौजूद है। यानी कि इसके पास एक ठो वैकेंट ऑर्बिटल भी मौजूद है। एक तो इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। ठीक है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है और यहाँ पर एक वैकेंट ऑर्बिटल मौजूद है। यानी कि जब इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है और ये वैकेंट में 2pz का ऑर्बिटल है ये मौजूद है, इसलिए इसकी प्रकृति क्या हो जाएगी, एसिडिक प्रकृति यानी कि अम्लीय प्रकृति का हो जाएगा। और जब अम्लीय प्रकृति का हो जाएगा तो अकॉर्डिंग टू लेविस के अनुसार क्या होता है, लेविस के अनुसार एसिड वे हैं जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करें, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं वही एसिड होते हैं। यानी कि जो हमारा BH3 है इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसलिए यह एसिडिक इन नेचर है, इसलिए यह क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। और इलेक्ट्रॉन अब कहाँ से एक्सेप्ट करें, यह बात उठा। तो अब हम आते हैं इसके मैकेनिज्म पर। इस देखिए हमने क्यों यहाँ पर BH3 को प्रयोग कर लिया, हमको पता चल गया क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है और एल्कीन के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन यानी कि वीक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, जिसके चलते कि रिएक्शन आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है। तब देखिए अब हम लोग इसका मैकेनिज्म देखते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त मैकेनिज्म है, बहुत ही अच्छे ढंग से देखेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर रिएक्शन हो रहा है। एक बार मैकेनिज्म देख लीजिए, जिंदगी भर आप नहीं भूलेंगे। ठीक, CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर है आपके पास क्या, BH3 BH H और H, वैकेंट PZ ऑर्बिटल। ठीक है, वैकेंट इसके पास PZ ऑर्बिटल है। अब एक तो इसका जो है कि सिर्फ 6 ही इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, पाई इलेक्ट्रॉन इस वैकेंट P ऑर्बिटल के पास जाएगा, वैकेंट PZ ऑर्बिटल के पास जाएगा।
तब आगे क्या होगा, आगे जो है कि ये आपका बॉन्ड बनाएगा CH2, फिर CH2 B के साथ, इस B को हम यहाँ नहीं लिखते हैं, यहाँ पर करते हैं BH3 और यहाँ पर ये बॉन्ड बन जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, यहाँ पर H2 करें, ये वाला बॉन्ड यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर आ जाएगा क्या, प्लस चार्ज। तब यहाँ पर देखिए इस बोरान के 4 बॉन्ड हो गए ना, बोरान के जो है कि 4 बॉन्ड हो गए हैं। तब इस कंडीशन में यहाँ से ये H- को शिफ्ट करेगा, ठीक है, हाइड्राइड को शिफ्ट करेगा और क्या बन जाएगा, ये तुम्हारा बन जाएगा CH3 CH2 और फिर यहाँ पर BH2 बन जाएगा। इतना समझ में आ गया? आप समझ गए होंगे कि यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन जो है कि इस बोरान के पीजेड ऑर्बिटल में गया, इसके बाद जैसे ही पाई इलेक्ट्रॉन जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। इसके बाद क्या होगा कि बोरान पर माइनस चार्ज आएगा और यहाँ से H- शिफ्टिंग होगा, कहाँ पर, जहाँ पर कार्बोकैटायन के टाइप का बना है वहाँ पर शिफ्टिंग होगा, ठीक है, ये चीज़ बन गया। एक बार ये खेल हो गया, अब इसके पास देखेंगे तभी भी 2 हाइड्रोजन है और जैसा इसके पास कंडीशन था वैकेंट पीजेड ऑर्बिटल का, वह कंडीशन फिर से आ गया है। इसके पास फिर से क्या आ गया, वैकेंट पीजेड ऑर्बिटल आ गया है। तब यह खेल फिर से होगा, वैकेंट पीजेड ऑर्बिटल आ गया है तो फिर से यह खेल गेम करेगा। और कैसे गेम करेगा, अब यहाँ पर फिर से रिएक्शन होगा किसका, CH2 डबल बॉन्ड CH2 का, तो ये फिर से अपना पाई इलेक्ट्रॉन वैकेंट पीजेड ऑर्बिटल में भेजेगा, तो क्या हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 का मतलब यहाँ पर B कर देंगे, यहाँ H कर देंगे और यहाँ से एक H इसके एक कार्बन पर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 हो जाएगा। ये चीज़ बना। अब खेल अभी खत्म नहीं हुआ, पिक्चर अभी बाकी है। अब फिर से क्या होगा कि इस पर रिएक्शन होगा किसका, CH2 डबल बॉन्ड CH2 का। क्यों रिएक्शन होगा, क्योंकि इसके पास फिर से क्या है, वैकेंट पीजेड ऑर्बिटल मौजूद हो जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे पीजेड ऑर्बिटल में जा रहा है तो यहाँ माइनस चार्ज आ जा रहा है और माइनस चार्ज आते ही H- शिफ्ट हो जा रहा है, तो फिर से वैकेंट पीजेड ऑर्बिटल आ जाएगा। तब अगले कंडीशन में क्या हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 का होल थ्राइस और फिर B, ये हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ तो बन गया, लेकिन यहाँ पर फिर से क्या आ जाएगा, फिर से यहाँ पर वैकेंट पीजेड ऑर्बिटल आ जाएगा। यानी कि इसके स्ट्रक्चर को हम बनाए तो इस प्रकार से बना सकते हैं, B के साथ CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, फिर यहाँ पर CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, फिर यहाँ पर CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, इस प्रकार से हम बना देंगे। इसके बाद यहाँ पर हम दूसरे किसी कलर से पीजेड ऑर्बिटल को दिखा देते हैं, ठीक। अब आप हमें ये बताइए कि इस रिएक्शन में क्या हो गया, फिर से पीजेड ऑर्बिटल वैकेंट है, तो अब अगले कंडीशन में क्या होगा, अगले कंडीशन में आप अपना खेल दिखाएगा। ये आपका क्या बन गया, रिएक्शन इंटरमीडिएट बन गया। इसका नाम क्या होगा, ट्राई एथिल बोरान ट्राई एथिल, ठीक है, इसका नाम हो जाएगा, या फिर इसका नाम हो जाएगा, सॉरी, ट्राई एथिल बोरेट हो जाएगा ना, ट्राई। चलिए हम आगे यहाँ पर देखते हैं, ट्राई एथिल बोरान, ट्राई एथिल और बोरान इसका नाम हो जाएगा, ठीक। अब आगे हम इसका देखते हैं क्या होगा। अब अगले स्टेप में यहाँ पर ये क्या है, रिएक्शन इंटरमीडिएट है। अगले स्टेप में क्या होगा कि हम किसका रिएक्शन करा रहे हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, HOOH का। सबसे पहले ये दोनों मिलकर के न्यूक्लियोफाइल बनाएंगे। इस पर पहले बेस का रिएक्शन होगा OH- का, तो ये क्या करेगा, OH- इसके H पर अटैक करेगा और जैसे ही अटैक करेगा तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा तुम्हारे पास 2 चीज़, HOO- और इसके साथ साथ H2, ठीक है, ये चीज़ बन जाएगा। अब ये HOO- जो क्या है, एसिडिक इन, सॉरी, यह न्यूक्लियोफाइल है, यह आपका क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। तो अब ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इसके जो ये जो वैकेंट पीजेड ऑर्बिटल है इसमें अटैक करेगा। कैसे अटैक करेगा, तो हम यहाँ पर देखते हैं, CH3 CH2 और
का होल थ्राइस और बी के ऊपर वैकेंट पीजेड ऑर्बिटल है, इसमें ये अटैक करेगा OOH माइनस, ये माइनस चार्ज इसमें अटैक किया। जैसे ही इस पर अटैक करेगा तो ये क्या बनेगा, देखिए CH3 CH2 का होल ट्वाइस यहाँ पर करते हैं, एक ठो बोरान एक ठो एथिल ग्रुप को हम क्या करते हैं, फ्री करते हैं, क्योंकि अब यहाँ से हमको क्या करना है, प्रोडक्ट बनाना है ना, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, फ्री कर देंगे। ये इतना बड़ा बांड हो गया है तो इसको आप लोग इग्नोर करेंगे। चलिए हम इसको जो है कि सही करते हैं। एक्चुअली देखिए इसको हम मिटा देते हैं, छोटा बांड करते हैं, CH2 और CH3, ठीक। यहाँ पर हो जाएगा OOH, यहाँ माइनस चार्ज। जैसे ही ये चीज बनेगा अगले स्टेप में क्या होगा कि आपका यहाँ से ये माइनस चार्ज हो गया ना, तो यहाँ से इसको निकालेगा CH3 प्लस के रूप में निकलेगा, और यहाँ से निकलेगा आपका CH3 CH2, और यहाँ से निकलेगा आपका OH। ये दोनों मिलकर के क्या बना लेंगे, CH3 CH2 OH बन जाएगा, ठीक। और इसके साथ साथ इस पर रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, ये आपका बन जाएगा CH3 CH2 का होल ट्वाइस, और यहाँ पर B के साथ यहाँ पर देखिए क्या निकल जाएगा, CH3 CH2 पर प्लस चार्ज निकलेगा और यहाँ पर इसके साथ माइनस चार्ज निकलेगा। तो अब यहाँ पर ये बच जाएगा आपका O माइनस, यहाँ पर ये O माइनस बचेगा, क्योंकि अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको मिटा के फिर से बनाते हैं। एक्चुअल में इसमें होता क्या है ना कि यहाँ से निकलता है CH3 CH2 प्लस चार्ज, और यहाँ से सिर्फ O माइनस निकलता है, ठीक है। यहाँ से ये निकलता है CH3 CH2 प्लस चार्ज, और यहाँ से निकलता है सिर्फ O माइनस, और ये फिर से जो है कि ये बैक साइड होकर के अटैक करता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका CH3 CH2 पर O माइनस, और अब अटैक करेगा कौन, आएगा H2O, और जब H2 आएगा तो क्या करेगा, अपना H प्लस इसको देगा, और OH माइनस जिस रूप में आया था उस रूप में निकल जाएगा, यानी कि ये क्या बन जाएगा, CH3 CH2 OH बन जाएगा, ठीक है। बहुत ही इजी तरीका है, इस प्रकार से हम लोग इसको बना सकते हैं। सबसे पहले ये O माइनस इस पर अटैक करता है, और जैसे ही O माइनस अटैक करेगा तो हम इसको ये भी कर सकते हैं कि CH3 CH2 यहाँ से निकलेगा और ये OH निकलेगा। जब ऐसा कंडीशन होगा तो यहाँ से H प्लस इस बोरान के पास चला जाएगा, ठीक है। और या फिर ये भी कह सकते हैं कि CH3 CH2 और यहाँ से O माइनस ये निकले, और ये वाला O माइनस निकल जाएगा, O माइनस बन करके निकलेगा, और इसके बाद फिर से ये बैक साइड से अटैक करता है, और इसके बाद फिर क्या हो जाता है, एथेनॉल बन जाता है, और यहाँ पर बेस हमें प्राप्त हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार से रिएक्शन होता है। देखिए ये तो सिंपल रिएक्शन था तो हम कर लिए, लेकिन क्या होगा जब अगर अधिक प्रकार के, अगर एल्कीन में अगर अच्छे से दिया हो, यानी कि जैसे कि यहाँ पर दे दे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 हो, अब यहाँ पर अगर रिएक्शन कराया जाए BH3 के साथ, तो BH3 का H कहाँ अटैक करेगा, तो देखिए BH3 का H हमेशा लेस हिंडर्ड पोजीशन पर, मतलब कि बोरान यहाँ पर हमेशा देखिए बोरान ऑलवेज अटैक, बोरान ऑलवेज अटैच्ड लेस हिंडर्ड साइट, लेस हिंडर्ड साइट। बोरान हमेशा जो है कि वहां पर जाना चाहेगा जहां पर क्या हो, स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो, लेस हिंडर्ड ऑलवेज अटैच्ड लेस हिंडर्ड साइट, वहां पर जाना चाहेगा जहां पर कि क्या हो, स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ही कम हो। तो देखिए यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम है कि यहाँ पर ये है 1 नंबर, ये है 2 नंबर, तो हम देखेंगे कि 1 नंबर वाले पोजीशन पर क्या होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, तो ये यहाँ पर जाना प्रेफरेंस करेगा, तब ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ अटैक करेगा,
और यहाँ से एक ठो जो हाइड्रोजन निकलेगा यह 2 नंबर कार्बन पर जाएगा, तब ये क्या हो जाएगा CH3 CH2 और CH2 पर CH2 का होल थ्राइस, यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल इसका ले लेंगे और ये क्या बन जाएगा B बन जाएगा, होल थ्राइस B बन जाएगा। तो अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये क्या हुआ है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगा है, एंटी मार्कोनिकॉफ का रूल यहाँ पर अप्लाई हुआ है। कैसे एंटी मार्कोनिकॉफ का रूल अप्लाई हुआ है, क्योंकि मार्कोनिकॉफ का रूल ये कहता है कि यदि किसी भी डबल बॉन्ड पर किसी भी रिजेंट का अटैक कराया जाए तो उस रिजेंट का प्लस चार्ज वाला वहां जाता है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम हो, मतलब कि हाइड्रोजन संख्या अधिक हो, और माइनस चार्ज वाला वहां जाता है जहां पर हाइड्रोजन संख्या कम हो। ठीक है, तो इस हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है, ये एंटी मार्कोनिकॉफ के रूल का फॉलो करता है, यानी कि हाइड्रोजन वहां जा रहा है जहां पर क्या है हाइड्रोजन की संख्या कम हो, लेकिन इसका जस्ट अपोजिट होना चाहिए कि हाइड्रोजन वहां जाना चाहिए जहां पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक है। ठीक है, तो इस हिसाब से देखेंगे तो ये क्या है, एंटी मार्कोनिकॉफ का रूल का एक्सेप्शन है। अब यहाँ पर हम H2O2 के साथ बेस का अगर हम रिएक्शन करा दें तो क्या हो जाएगा, CH3 CH2 फिर CH2OH, ये चीज़ बनेगा और यहाँ पर BOH का होल थ्राइस प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, 3 बार इसका अटैक होगा, ये जो है कि ये चीज़ बनेगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए हमने सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल दिखाया है ना, ये ऊपर वाले रिएक्शन में सिर्फ एक ही निकला है, जैसे एक ठो यहाँ पर एल्कोहल निकला है ना, इस पर भी अगर हम 2 बार और अटैक कराएं H2O2 का तो ये फिर से क्या बन जाएगा H2O2 और फिर OH माइनस के साथ अगर अटैक कराएंगे तो ये फिर से बनेगा आपका CH3 CH2OH का होल ट्वाइस, और इसके साथ साथ फाइनली हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, BOH का होल थ्राइस प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर ऐसे रिएक्शन हम लोग देखते हैं। कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं कि कैसे यहाँ पर रिएक्शन होगा। जैसे कि अगर हम दे दें यहाँ पर कि अगर आप कराइए इसका रिएक्शन BH3 का, और इसके साथ साथ पहला हमारा ये रहेगा, पहला रिजेंट ये, और उसके बाद फिर दूसरा रिजेंट क्या हो जाए H2O2 और OH माइनस का, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, देखिए यहाँ पर हमारा डबल बॉन्ड दिया गया है, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर लगेगा क्या आपका, ये जो है कि लेस हिंडर्ड, एक जगह जो है कि आपका हाइड्रोजन लगेगा और एक जगह जो है कि BH2 लगेगा। इस प्रकार से ये जो है कि हमेशा ट्रांस अटैक होता है, हमेशा क्या होता है, ट्रांस अटैक होता है दोनों का, क्योंकि ये जो है कि साइज में बड़े होते हैं। तब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर H हो जाएगा और यहाँ पर OH लग जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम अटैक कराएं यहाँ पर कर दे CH3, ठीक, अब पूछे हम आपसे कि BH3 कहाँ अटैक करेगा, तो BH3 कहाँ पर अटैक करेगा, यहाँ पर बोरान लगेगा इस पोजीशन पर, इस पोजीशन पर क्या लगेगा, हाइड्रोजन लगेगा। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा CH3, यहाँ पर लग जाएगा H, यहाँ पर लग जाएगा BH2। यहाँ पर फिर से 2 मॉलिक्यूल अटैक करते हैं, लेकिन हम एक ही मॉलिक्यूल पर दिखा रहे हैं, H2O2 और OH माइनस के साथ रिएक्शन होगा, और रिएक्शन होने के बाद क्या बन जाएगा CH3, और देखिए ये जो है मॉलिक्यूल किस रूप में है, ये मॉलिक्यूल जो है कि अगर H यहाँ पर एबव द प्लेन लगा होगा तो यहाँ पर OH क्या हो जाएगा, बिलो द प्लेन होगा। ठीक, इस प्रकार से रिएक्शन होते हैं। कुछ और रिएक्शंस देखते हैं। बताइए इसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पर H कहाँ लगना चाहेगा, तो यहाँ पर H हमेशा इस पोजीशन पर लगेगा H, और यहाँ पर लगेगा क्या BH3, लगा करके हम देखते हैं CH3, यहाँ पर हो जाएगा H, यहाँ पर हो जाएगा BH2। अब अगले कंडीशन में H2O2 और फिर OH माइनस आएगा और यहाँ पर OH को अटैच कर देगा।
हाइड्रोजन, यहाँ पर OH, यहाँ पर CH3। ठीक है, इस प्रकार से इसमें हम लोग रिएक्शन को देखते हैं। तो ये था आपका जो है कि बोरान हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ये रिएक्शन जो है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से रिएक्शन होता है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन आज हम लोगों ने पढ़ा। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही प्यारा रिएक्शन है जो कि हमारा इस एल्कोहल चैप्टर का चौथा रिएक्शन होगा। वो होगा आपका ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। ठीक है, जितना इम्पॉर्टेंट कहें या उतना ही कम है। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये रिएक्शन है। इसके बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो आप जैसे अभी बने हैं वैसे ही उस समय तक बने रहिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।